सरकार को भी यही करना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी यही करना चाहिए। जो ऑलरेडी दुखी है, बीमार है, काम छूट गया, एक उनको अपने आप पे उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर है, तो वो सरकार तक नहीं पहुंचते हैं। वो भी हमें फोन करते हैं, हम उनको बोलते हैं स्कूल में जाओ, तुम वहां जाके पता करो। कोई इंसान डूब रहा है तो हमारा पहला फर्ज है कि हम उसको बचाएं। हाँ, तो पहले 2-3 दिन तो हमें बड़ी दिक्कत हुई कि सब बंद हो गया। इन लोगों के हमने फोन किया तो क्योंकि जहाँ पे गरीबों का भला होगा वो काम हम जरूर करेंगे। एक बुढ़ी औरत थी, वो बैठे हुए थे कि कहीं से खाना आए, तो आप बताओ ना। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त आईपी रोड पर मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से गरीबों का दर्द एक तरफ सहा नहीं जा रहा है, लगातार लोग इन चीज़ों को लेकर मदद करने के लिए रोड पे उतरे हैं। आपने सोनू सूद को भी देखा होगा, चाहे मैं सौरभ भास्कर की बात करूँ। लेकिन जिस दहलीज पे आज हम खड़े हैं वहाँ लगातार जो कोरोना की केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर लोग जो भूख प्यास से लोग जो कराह रहे हैं, जो तकलीफ़ में है, उन्हें मदद के लिए भी कुछ लोग उतरे हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इंद्रजीत कौर जो कल्याण ट्रस्ट भी चलाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उसके मन में कहां से ख्याल आया था, वो इन चीज़ों को लेकर कैसे अपने जहन में लाए कि मुझे लोगों की मदद करना चाहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल। थैंक यू जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार आप 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कि आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, कैसे जहन में ख्याल आया था कि लोगों की मदद करनी चाहिए? एक्चुअली हम लोग 6-7 साल से इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, स्लम में काम कर रहे हैं। और 3 साल से हम लोग हॉस्पिटल में जो पेशेंट और अटेंडेंट होते हैं उनके लिए हम लंगर लेके जाते हैं। हम वीक में 5 डेज़ लंगर, पानी, मेडिसिन, किसी तरीके से भी जो हमें लगता है कि उनको दिक्कत है हम उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो मुझे रियलाइज़ होता है कि इनको जो सुविधा मिलती भी है ना, उसके लिए भी इनका सीधा रास्ता नहीं होता। अगर एक व्हील चेयर चाहिए, एक हैंडीकैप्ड बंदा है उसको व्हील चेयर चाहिए, तो वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि वो मतलब उन फॉर्मेलिटीज़ में लाइन में लगना, यहाँ फॉर्म भरवाना, तो उनको वो बहुत दिक्कत होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो ज़रूरतमंद है उसको फ़ौरन मदद मिलनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी होनी चाहिए। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम उसको बचाएं हाथ दे के, ना कि हम पूछे भैया तुम कहाँ से आए थे, तुम्हारे साथ कौन था, तुम किसके कहाँ जाना है। तो वो ही सिस्टम होता है। अगर इनको मदद मिलती भी है तो बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो ज़रूरतमंद की अगर हम तकलीफ़ बढ़ा देते हैं तो वो हमारी ये कोशिश होती है कि इनको कोई भी इनकी जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है तो हम लोग वो आके इनको मुहैया करवाएं। तो अभी ये जो कोविड-19 का स्टार्ट हुआ तो पहले 2-3 दिन तो हमें बड़ी दिक्कत हुई कि सब बंद हो गया। इन लोगों के हमने फ़ोन किया तो ये बहुत परेशान थे कि मैम खाना नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम बहुत दिक्कत हो गई थी। गवर्नमेंट के लिए भी शायद एकदम से 1-2 दिन में सबके लिए। लेकिन केजरीवाल सरकार तो कह रहे हैं कि हम हर गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं। सर, अब वो कह रहे हैं तो वो पहुंचा रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा, जो रह जाते हैं उनको हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब हम इस पे डिबेट तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों से हम गुजरते हैं, आप भी अगर इन लोगों से बात करके देखिए तो इन लोगों को, अब बच्चा है उसको दूध नहीं मिल रहा, एक बिस्किट नहीं मिल रहा। आप बताइए ना कि अगर 2 पैकेट अगर खाने के मिलते हैं, घर में 5 लोग हैं, छोटा बच्चा भी है, तो उसको वो कैसे सरवाइव करेंगे? छोटा बच्चा है, वो नहीं दाल चावल खाएगा तो वो कहाँ से लेके आएंगे? और जो एक राशन में सिर्फ आटा दाल नहीं आता, घर में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो वो इनको नहीं मिली हैं। मुझे लोग कई बोलते हैं हम बीमार हैं, हमारे पास आटा नहीं है, दाल चावल मिला है, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, या बच्चा रो रहा है, तो वो सरकार तक नहीं पहुंचते हैं। वो भी हमें फ़ोन करते हैं, हम उनको बोलते हैं स्कूल में जाओ, तुम वहाँ जाके पता करो, तो वो कन्नी कतर आते हैं। क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे शाम तक लाइन में लगेंगे, उसके बाद वो बोल देंगे राशन ख़त्म हो गया या आप कल आएँ, तो वो उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी सुनवाई हो रही है। और देखो, जो दुखी है, जो ऑलरेडी दुखी है, बीमार है, काम छूट गया, एक उनको अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। हम लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं सकते कि ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले इन प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। सो उनको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन, उतनी ज़्यादा सहायता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी और जितनी हमारी सरकार कर सकती है। ये नहीं है कि हमारे देश में पैसे की कमी है, उतना नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नहीं हो अच्छा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको कहीं से कुछ सहायता राशि, कहीं से कुछ मदद?
सहायता राशि ऐसी है कि ना हमने कभी ट्राई किया गवर्नमेंट से, ना हमें कहीं से मिली है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां हम सोचते हैं ना, तो वो इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद ये एनजीओ वाले ही हमारी आगे कुछ मदद कर दें, तो हम लोग उस रास्ते पे जाते नहीं है। हाँ, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे कल्याण ट्रस्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो नो डाउट वो हमारी हेल्प करते हैं, उनके सहयोग से ही हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, चाहे वो दिल्ली सरकार की अगर बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, अगर वहाँ से कुछ आपको कुछ मदद मिलती है तो क्या आप स्वीकार करेंगे इसे? सर बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि जहाँ पे गरीबों का भला होगा वो काम हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हम उनकी अगर कोई शर्तें होंगे तो नो डाउट वो नहीं मानेंगे, कि वो बोलेंगे कि इसी स्लम में जाके बांटो या यहाँ बांटो, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि ये ही सिस्टम जो है गलत हो रहा है कि अगर एक बंदे ने परमिशन दी है तो वो बोलेगा कि इसी एरिया में लंगर बांटो, तो सर जो कोई और 2 लोग सड़क में बैठे हुए हैं तो उनको कौन पूछने जाएगा। अब मैं यहाँ पे आ रही थी परसों, मुझे नज़र आया, मैं ऐसे घूमते हुए खिचड़ीपुर की साइड पे चली गई। अब मैंने देखा वहाँ पे 8-10 लोग बैठे हुए थे, एक हैंडीकैप्ड लड़की थी, माँ थी थोड़ी, वो भी डिसेबल सी थी, एक बुढ़ी औरत थी, वो बैठे हुए थे कि कहीं से खाना आए। तो आप बताओ ना, जो संस्थाएं लेके जाती हैं एक टारगेट के साथ कि हमें इस एरिया में जाके लाख लोगों को खाना देना है, वो रास्ते में अगर उनको 2 लोग भूखे नजर आएंगे तो वो कभी नहीं रुकती हैं, वो अपने टारगेट पे ही जाएंगे, वहीं जाके लाख लोगों को खाना बांटेंगे। तो ये मुझे लगता है ये जो हमारे जैसे लोग होते हैं, छोटे एनजीओ, मैं ये भी आपको मेंशन कर दूं, क्योंकि बड़े लोगों का टारगेट बड़ा होता है और जो हमारे देश की समस्या है वो छोटा, जो छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं वही प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं और फिर हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है, हमें सीलमपुर से भी आज कॉल आई है, हम शकूर बस्ती गए हैं, हम शादरा गए हैं, हमने रोहिणी तक अपना ये राशन भेजा है। हमारा उसमें ये नहीं है कि हमारा एरिया है, हम जमुना पार में है तो हम यहाँ पे करें, हमें जहाँ से कॉल आती है हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे सहायता पहुँचाएं। आखिर में चलते चलते एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कुछ अपील। हाँ जी, सरकार से अपील ज़रूर करना चाहती हूँ कि अगर आप थोड़े से अपने सिस्टम ठीक कर लो, ठीक है, अगर ऊपर से एक चीज़ मुहैया करवा दी जाती है तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना वो देखना कि वो चीज़ सही से बट भी रही है। अच्छा, ये दिल्ली सरकार से कह रहे हैं या केंद्र सरकार से कह रहे हैं? मैं दोनों से कह रही हूँ, क्योंकि केंद्र सरकार को भी यही करना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी यही करना चाहिए, ठीक है, और जो लोकल MLA है उनको भी ये करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम सोचें कि अब केंद्र सरकार ने कर दिया, ठीक है, और दिल्ली सरकार में वो सही सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, अगर दिल्ली सरकार ने कोई चीज़ मुहैया करवाई है तो वो आगे से वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ, या ये लोग सोचते हैं जो अपने लोग हैं उनको बांट दो, जो हमें सैल्यूट करेंगे या जो हमारे हैं, जो हमारे काम आते हैं। तो सर, और ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, वैसे मैं ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे अभी हालिया 2-3 बार ये एक्सपीरियंस हुआ है कि इवन ये लोग हमसे राशन लेते हैं और अपने नॉन लोगों को राशन दे देते हैं। मतलब इस घड़ी में भी अगर लोगों के दिल में दया नहीं जागी तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ भी इंसान को बदल सकता है। मतलब ये जो कोविड-19 एक लेसन है शायद भगवान की तरफ से, जो समझ जाएगा ना वो बच जाएगा और जो नहीं समझेगा ना तो उसका जीना भी व्यर्थ ही है। मुझे लगता है कि अभी भी इतनी करप्शन, इतनी लूटपाट, और मैं इन स्लम के लोगों के बारे में ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे लोग बहुत कहते हैं कि स्लम में है ये लोग डबल राशन ले लेते हैं, भर लेते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि बेशक भर ले, लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग इतने साल से इनके साथ कनेक्टेड हैं, सरकारें कनेक्टेड नहीं है, हमें पता है कि हमारे से झूठ बोल रहे हैं या सच बोलते हैं। और मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं अभी इनमें से 2 लोगों को बोलूँ ना कि बेटा मुझे मटके दे दो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद दे दूंगी, तो फट से ये मुझे मटके दे देंगे आज। ये ऐसे लोग हैं। और ये लोगों के लिए एक मैसेज है मेरा कि जो ये लोग सोचते हैं ना कि हर गरीब चोर होता है, तो हर गरीब चोर नहीं होता। मैं 9 साल से स्लम से मैं जा रही हूँ, मुझे आज तक कोई चोर नज़र नहीं आया, वहाँ पे कोई बेईमान नज़र नहीं आया। हाँ, गरीब है, गुर्बत है, एक की जगह 2 बच्चे हैं, एक की जगह 2 बिस्किट मांग लेंगे, इससे ज़्यादा बेईमानी ये नहीं करते। जो लोग ये करते हैं ना कि ये मतलब इनको देते हैं, साथ में बोलते हैं अरे यार ये तो मांगते रहते हैं या राशन भरते हैं, हम इनके साथ कनेक्टेड हैं, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के साथ एग्री नहीं करते। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
कि अगर आप इनकी हेल्प नहीं कर सकते हो ना, एटलीस्ट तो आप इनके ये नहीं है नुकसान भी कि ना पहुंचाएं। नुकसान भी नहीं पहुंचाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ इंद्रजीत कौर, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इस लॉकडाउन में इन चीज़ों का दर्द, अगर गरीबों का दर्द किसी ने नहीं समझा तो वो इंसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना